मैं ओंकार हूं, सद्व्रत प्राणी जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। मैं उनके लिए शाश्वत सुगंधित पुष्पहार हूं, किंतु दुष्प्रवृत्ति के वश कुमार्ग पर चलने वालों के लिए मैं नंगी तलवार हूं। मैं ओंकार हूं। फूलों से आच्छादित शिव पार्वती महामिलन की मुद्रा में एक दूसरे के समीप हैं, और तभी देवगण की पुकार उनके महामिलन में बाधक होती है। ब्रह्मा के आदेश से अग्नि कपोत बनकर कैलाश भवन में प्रविष्ट होते हैं। विघ्न के कारण क्रोधित होकर पार्वती देवताओं को श्राप देती है तथा शिव का तेज कपोत में समाकर उसे पीड़ित करता है। वो गंगा में शिव तेज छोड़ता है, जिसे 6 कृतिकाएं ग्रहण कर लेती हैं, किंतु पंचाक्षरी मंत्र के जाप से वे मुक्त होती हैं। बस मेरे लाल, बस मैं आ गई। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। ला, मुझे भी दे। अरे क्या दशा हुई है रोते रोते। अरे अरे देखो तो, इसका चेहरा कितना कुम्हला गया है। ला, मुझे भी तो दे। तुझे क्यों, मुझे क्यों नहीं? और तुझे ही क्यों? मैं भी तो इसकी माँ हूँ। तो मैं भी तो इसकी माँ हूँ, क्यों? शिशु भी अपना रुदन रोककर ये देख और ये सोच रहा है कि ये मेरी कैसी माताएं हैं जो मेरे समीप आने के लिए अपने आप में भेदभाव करके एक दूसरे से दूर जा रही हैं। विचार करो देवियों, विचार करो। नारायण नारायण। मेरा लाल, नहीं नहीं नहीं। आज से हम सब मिलकर इस शिशु का पालन पोषण करेंगे। नक्षत्र लोक ले जाकर। हाँ देव ऋषि, हमारा वास्तव वही है। नारायण नारायण। मुझे दे, इसे मैं चुप कराती हूँ। मुझसे चुप नहीं हुआ, तुझसे क्या होगा? तू क्या ज्यादा चतुर है चुप कराने में? ओफो, तुम्हारे विवाद करने से वो चुप नहीं होगा और अधिक रोएगा। लाओ मुझे दो। सुन लो इसकी बात। इसकी नहीं सुनेगी, उसकी नहीं सुनेगी, तो क्या शिशु का रोना ही सुनती रहेगी? ये क्या बात हुई? शिशु के हित के लिए विवाद हो रहा है और शिशु का ही अहित हो रहा है। बच बच। 6 बच्चे हो तो एक माता उन्हें संभाल लेती है, पर यहाँ एक बच्चे को 6 माताएं नहीं संभाल पा रही हैं। हाँ, 6 बच्चे होते तो हम सभी बराबर प्यार कर सकती थी। छह बच्चे नहीं तो क्या, 6 मुझ तो है। सखियों, हमारे इस पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। कार्तिकेय? आप सभी मेरी माताएं हैं, 6 माताएं। कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय? हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय। जल मेरे घोर
घोड़े। टिक टिक टिक। चल मेरे हाथी। थम थम थम। तो मयूर की सवारी में बैठना है। हाँ हाँ, बैठ जाना मयूर की सवारी पर। तू बहुत बड़ा हो गया मेरा राजा बेटा। राजा बेटा, तो फिर बना दो मुझे राजा बेटा। हाँ हाँ, बना देंगे तुझे राजा। पुत्र कार्तिकेय को राजा जैसा अभी सजा देते हैं। हाँ, अभी सजा देते हैं। ये रहा तेरे सिर का मुकुट। हाथ में कमर में बस हो गया सजाना। हाँ हाँ, हो गया। हमें लगता है अपना दूल्हा राजा। हाँ हाँ, लगते हो दूल्हे राजा। पर दुल्हन रानी कहाँ है? रानी अथवा रानियाँ। क्या? क्या? मेरी 6 माताएं हैं, मेरे 6 मुख हैं, फिर दुल्हन रानियाँ भी तो 6 चाहिए। नहीं कार्तिकेय, दुल्हन रानी तो एक ही होती है। माता भी तो एक ही होती है। अरे अरे, उदास क्यों होती हो? 6 माता के आंगन में एक पुत्र तो है, पर उस माता के मन की क्या दशा होती होगी जिसको एक भी पुत्र नहीं। प्रणाम माता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहो नंदी, तुम्हारे चेहरे लटके हुए क्यों हैं? सब कुशल तो है? आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मुझसे माता पार्वती की उदासी देखी नहीं जाती। आप कुछ उपाय करें भगवान। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ, ये आपकी कैसी लीला है? एक और तो आप कह इस समय हमारी लीला की चर्चा ना करो नारद, अन्य कोई चर्चा करो। और हाँ नंदी, तुम पार्वती के पास जाओ, हम भी वहां आते हैं ये जानने कि वे उदास क्यों हैं। भोलेनाथ, नंदी तो गए, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे चुप क्यों किया? तुम शिवपुत्र की चर्चा करने वाले थे, पर हम नहीं चाहते कि इस समय पार्वती को इस विषय में कुछ पता चले। अभी वो समय नहीं आया है। समय आने पर हम स्वयं पार्वती को सारी स्थिति से परिचित कर देंगे। आपकी लीला आप ही जाने। हर हर महादेव। नारायण नारायण। शिव पत्नी पार्वती पुत्र वियोग में व्याकुल है, और उधर शिव पुत्र नक्षत्रलोक में न जाने क्या कर रहे होंगे। और हाँ, शोणितपुर में तारकासुर क्या कर रहे हैं ये देखना भी अत्यंत आवश्यक है नारद। चलो नारद, शोणितपुर। दानवराज महाबली तारकासुर की जय हो। शोणितपुर के अधिपति महाबली तारकासुर की जय। ऐसे नहीं, बोलो असुर सम्राट त्रिलोक विजयी तारकासुर की। अरे बोलो बोलो। कार्तिकेय की जय बोलकर क्यों हमारा अपमान करने पर तुले हुए हो? स्वर्ग से पतित होने के पश्चात जय योग कहाँ रहा तुम्हारा महाबली तारकासुर? महाबली, आप और हम स्वर्ग से पतित हुए हैं, अपने लक्ष्य से पतित नहीं हुए। हम उन कायर देवताओं को पराजित कर पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे। नारायण नारायण। तो यहाँ स्वर्ग पर पुनः आक्रमण करने की योजना बन रही है। हाँ नारद जी, अब यही एकमात्र उपाय है जो हमारे महाराज को संतुष्ट कर सकता है। सावधान प्रलंबासुर, सावधान। परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा के विरुद्ध आचरण कर यदि आपने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने की कुचेष्टा की
तो ये स्मरण रहे कि आपका अंत समय से पूर्व ही निश्चित हो जाएगा। सुना आपने मेरे वीरों, ये चोटी वाला नारद जो देवताओं का गुप्तचर, दूत और न जाने क्या क्या है, हमें नष्ट करने की कामना कर रहा है। क्यों न ऐसे दुष्ट को हम ही नष्ट कर दें। मेघासुर, प्रलंबासुर, इसकी चोटी पकड़कर इसके सिर को धड़ से अलग कर दो। नारायण नारायण। मेघासुर, नारद की चोटी में विद्युत तरंग है, हाथ लगाओगे तो झटका लगेगा। नारायण नारायण। तुम दोनों दुष्टों को नारद तक पहुंचने के लिए अनेक अनेक जन्म लेकर पुण्य संचित करना होगा। नारायण नारायण। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे नारद। छोड़ोगे तो तब न जब मुझे पकड़ोगे दुष्ट, और वो तुमसे संभव नहीं। विधाता ने इस जगत में अनेक विषैले कीड़े मकोड़े बनाए, उसी समय तुम जैसे मानव आकृति वाले दुष्ट जीव भी उत्पन्न कर दिए। नारद, नारायण नारायण। नारायण नारायण। दैत्यराज, तलवार वहां है। आपका भाग्य तो कुंठित है ही दैत्यराज, और यदि आप इसी प्रकार चिल्लाते रहे तो कंठ भी कुंठित हो जाएगा। नारायण नारायण। आपका अंत समय समीप आ गया है दैत्यराज। आपका काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। ये वही शिवपुत्र है जिसके हाथों मरने का वरदान आपने स्वयं ब्रह्मा जी से मांगा था। नारायण नारायण। तेरा काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। तेरा काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। नारद क्या बोल कर गया है? ये शिवपुत्र जन्म ले चुका है? असत्य बोलता है नारद। नहीं, नारद कटु बोलता है, अधिक बोलता है, कभी कभी न बोलने वाले शब्द भी बोलता है, परंतु असत्य कभी नहीं बोलता। फिर भी प्रमाण की आवश्यकता है। मेघासुर, प्रलंबासुर, आज्ञा करें महाबली। कैलाश जाकर गुप्त रूप से पता लगाओ कि शिव पुत्र ने कब जन्म लिया है और वो किस स्थिति में है। यदि सामने पड़ जाए तो तुरंत उसे वहीं समाप्त कर दो। महाबली की आज्ञा का पालन होगा। अब हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, शिव पुत्र का विनाश। मैं ओंकार हूं, सद्व्रत प्राणी जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। मैं उनके लिए शाश्वत सुगंधित पुष्पहार हूं, किंतु दुष्प्रवृत्ति के वश कुमार्ग पर चलने वालों के लिए मैं नंगी तलवार हूं। मैं ओंकार हूं। और तब शिवपुत्र कार्तिकेय का जन्म होता है। ये सूचना नारद नक्षत्र लोक में कृतिकाओं को देते हैं। वे बालक को नक्षत्र लोक में लाकर उसका पालन करती हैं। कैलाश में पार्वती की उदासी से नारद भी दुखी हैं। तारकासुर के दरबार में नारद उसका विरोध करते हैं। वे शिवपुत्र के विषय में बताते हैं। दो असुर शिवपुत्र को समाप्त करने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रलंबासुर, वो देखो, वो रहा कैलाश। हाँ, चलो चलते हैं।
परंतु सावधान, हमें कोई देख ना ले। कहाँ है शिवपुत्र? अपनी माँ पार्वती के पास होगा, पर वो भी तो दिखाई नहीं देती। कहाँ होगी? चलो उसे ढूंढते हैं वेश बदलकर। शिव का तेज बिंदु मुझे मिल गया होता, आज मेरी गोद में एक पुत्र खेलता होता। बिना पुत्र माँ का क्या जीवन है। क्या हुआ देवी? श्रीमुख कुम्हलाया हुआ क्यों है? कुछ बताओ तो। क्या बताऊं और कैसे बताऊं? जगत में हर पत्नी की इच्छा होती है कि वो माता का सम्मान प्राप्त करे, किंतु देवताओं की दुष्टता के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई नहीं है और भोलेनाथ को चिंता ही नहीं है। चिंता न सही, ज्ञान तो है। वे सर्वज्ञ है, क्या तुम्हारे मन की बात नहीं जानते होंगे? वो अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करके माँ का सम्मान और गौरव प्रदान करेंगे। शिव पुत्र तो नहीं, शिव ध्यान में लीन अवश्य दिखाई दे रहे हैं। लगता है स्वामी के भय से शिव पुत्र को कहीं छिपा दिया है। कैलाश के अतिरिक्त अन्य कहां छिपाएंगे? हम शिवगण के साथ मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। आओ। ये अघोरी कौन है? कहां से आए हैं? ओम नमः शिवाय। ये तो तारकासुर के राक्षस हैं, गुप्तचर बनकर भेद जानने आए हैं। मारो इनको, मारो। चलो। मेघासुर, यदि हम आज भागने में सफल न होते तो निश्चित ही शिवगुणों के हाथों मारे जाते। तुम सत्य कह रहे हो प्रलंबासुर। नारायण नारायण नारायण। वो देखो नारद। इसलिए स्वामी को शिवपुत्र होने की असत्य सूचना दी थी। उसी सूचना के आधार पर हम वहां गए थे और शिवपुत्र के हाथों पीटे गए। चलो उसे पकड़ते हैं, चलो। इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे नारद। इन दुर्बुद्धि असुरों को यदि ये भ्रम रहा कि शिवपुत्र का जन्म ही नहीं हुआ है तो ये निर्भय होकर अधिक उद्दंड हो जाएंगे। इन्हें भयभीत करके इनकी उद्दंडता और मनोबल को तोड़ना होगा नारद। सोच क्या रहे हो नारद? नारायण नारायण। बताओ, तुमने असत्य क्यों बोला था? असत्य? नारायण नारायण। यदि तुमने सत्य कहा होता तो कैलाश पर कहीं न कहीं तो हमें शिवपुत्र अवश्य दिखाई देता। यही तो दुविधा है। कहाँ है दुविधा?
यहीं पर है दुविधा, जहां तुम्हारी बुद्धि ठहरी हुई है। अरे बुद्धि के शत्रुओं, यदि तुम्हें भगवान शिव की लीलाएं समझ में आती तो तुम ये मार क्यों खाते? स्पष्ट कहो नारद, जो कहना है। तुम दोनों भी स्पष्ट सुनो और करो जो करना है। भगवान शिव की लीला को समझो। शिव पुत्र कैलाश में है ही नहीं। तो कहाँ है शिवपुत्र? नारायण नारायण, नक्षत्र लोक में, कृतिकाओं के पास, जहां तुम और तुम्हारी अशुभ छाया पहुंच ही नहीं सकती, वहां पर है। नारायण नारायण। तो हमें नक्षत्र लोक ही जाना होगा। हाँ, शिव पुत्र को समाप्त करके ही हम स्वामी को अपना मुख दिखा सकेंगे। तो चलो चलो। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो? मैं यहाँ कहाँ हो? कार्तिकेय, यहाँ कहाँ हो? आवाज़ दो। लगता है यही शिव पुत्र है। हाँ, हे देवियों, इस शिव पुत्र को हमें सौंप दो। हम इसे महाबली तारकासुर के पास शोणितपुर ले जाएंगे। नहीं, हम इसे नहीं देंगे। ये हमारी सुरक्षा में है। मैं कहता हूँ सीधी तरह से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बलपूर्वक हटा देंगे। ठहरो, सावधान। मेरे होते हुए यदि मेरी माताओं को हाथ लगाया तो माताएं, आप सब दूर खड़ी रहकर देखिए कि मैं इन दोनों को कैसे आग में चोली का खेल खिलाता हूँ। हम खेल खेलने नहीं, तुझे मारने आए हैं। तू हमारे स्वामी महाबली तारकासुर को समाप्त करेगा, उससे पहले हम तुझे समाप्त कर देंगे। तो कर दो समाप्त। हमारे पुत्र कार्तिकेय की जय हो। ये अवश्य तारकासुर का वध करेगा। माताएं, आप सबका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। रक्षा करे महाबली, रक्षा करे महाबली, रक्षा करे। अनर्थ हो गया महाबली, अनर्थ हो गया। मेघासुर, मेघासुर मारा गया महाबली। कैसे मारा गया? किसने मारा उसे? महाबली, शिवपुत्र की खोज में मैं और मेघासुर कैलाश गए, वहां वो नहीं मिला। वहां शिवगण ने हम दोनों को बहुत पीटा। वहां से भागे तो पुनः आकाश मार्ग में नारद जी मिले। उन्होंने हमें बताया कि शिवपुत्र नक्षत्र लोक में है। वहां गए तो हमने शिवपुत्र को समाप्त करने का प्रयत्न किया। अरे पर क्या? आगे बोलो। उस छोटे से बालक ने मुझे और मेघासुर को अपनी लातों के प्रहार से हवा में उछाल दिया और मेघासुर लुढ़कता हुआ पर्वत शिखर से टकराकर खाई में जा गिरा और उसका प्राणांत हो गया। और मैं
जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर यहाँ आया हूँ। हाँ, हम स्वयं जाएंगे नक्षत्र लोक शिवपुत्र का वध करने। शिवपुत्र के वध करने की कल्पना केवल अविवेकी और अदूरदर्शी ही कर सकता है। उधर अज्ञानी और विलासी इंद्र कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध निश्चित मानकर पुनः संगीत व नृत्य में निमग्न हो गया। देवर्षि, देवर्षि। नारायण नारायण। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। यदि आप इसी प्रकार नृत्य और गान में मग्न रहे तो यह स्मरण रहे कि हाथ में आया हुआ ये इंद्रासन पुनः हाथ से निकल जाएगा। देवर्षि। देवराज, संकट सर पर पांव रखकर खड़ा हो और हम भोग विलास में डूबे रहे तो हमसे अधिक अविवेकी और अदूरदर्शी और कौन हो सकता है? देवराज, क्या आपने यह सोच लिया है कि हाथ से स्वर्ग जाने के बाद तारकासुर मौन बैठा रहेगा, हम पर पुनः आक्रमण नहीं करेगा? देवर्षि, अब तारकासुर में इतना साहस शेष नहीं है कि वो स्वर्ग पर आक्रमण कर सके। तो आप इस भ्रम में निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में खोए हुए हैं देवराज। परंतु भ्रम में पड़कर आप इस सत्य को भूल रहे हैं कि तारकासुर का वध शिवपुत्र के हाथों जब तक नहीं होगा तब तक वो आपको चैन से रहने नहीं देगा, क्योंकि वो जीवित है। आश्चर्य होता है मुझे आप सभी के इस अद्भुत आचरण पर। विलास में डूबे रहने और भयभीत होने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं कर सकते आप। क्या करें देवर्षि? स्मरण करें शिवपुत्र को। क्या शिवपुत्र को तारकासुर का वध करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते आप? हाँ हाँ, शिवपुत्र। कैसे हैं वो? नाम क्या है उनका देवर्षि? कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय? अभी तो नीरे बालक ही होंगे। माता पार्वती की भांति सुंदर और पिता शिव की भांति ओजस्वी और तेजस्वी अवश्य होंगे। ऐसा ही है। वे शक्ति और शिव के अंश हैं, इसीलिए संपूर्ण है। इस समय वे नक्षत्र लोक में 6 कृतिकाओं की छत्र छाया में पल रहे हैं। नक्षत्र लोक में? क्यों? वहां क्यों? उन्हें तो कैलाश पर होना चाहिए। देवराज, यदि आपको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर देख ले नक्षत्र लोक में। नारायण नारायण। स्वामी, आपको देवर्षि की बात पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही विश्वास भी तो नहीं होता देवी। भला शिवपुत्र नक्षत्र लोक में क्यों? इस सत्य से साक्षात्कार करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। देवराज इंद्र सत्य का साक्षात करने के निमित्त नक्षत्र लोक में पहुंचे।
इससे पूर्व ही दैत्य राज तारकासुर आकाश मार्ग से वहां के लिए चल पड़ा। कैलाश में समाधिस्थ भगवान शिव तारकासुर के आशय को ताड़ गए और उन्होंने संकेत द्वारा पुत्र कार्तिकेय के मन में निश्चिंतता के भाव जागृत कर दिए। मैं ओंकार हूं, जगत में सभी का हित चिंतन करने वालों का मैं कर्णधार हूं। पर जो प्राणी स्वार्थ, वासना और अहंकार के वश होकर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, उनके लिए मैं भीषण प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। तारकासुर के दरबार में नारद उसका विरोध करते हैं। वे शिवपुत्र के विषय में बताते हैं। दो असुर शिवपुत्र को समाप्त करने नक्षत्र लोक जाते हैं, किंतु घायल प्रलंबासुर आकर तारकासुर को मेघासुर के मारे जाने की सूचना देता है। स्वर्गलोक में देवर्षि नारद विलास में डूबे देवराज इंद्र को सजग व सचेत करते हैं। साथ ही सूचित करते हैं कि शिवपुत्र कार्तिकीय नक्षत्र लोक में पल रहे हैं। इंद्र वहां जाने का निश्चय करते हैं। माताएं, अब आप मेरी चिंता ना करें, निश्चिंत होकर अपना कार्य करें। शिव पंचाक्षरी मंत्र ही मेरा रक्षा कवच है। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। कहाँ है शिवपुत्र जिसने हमारे सेनापति को मृत्यु के घाट उतारा है? कहाँ है शिवपुत्र? कहाँ है वो शिवपुत्र? वो शिव के रक्षा कवच में सोया हुआ है। यही है वो शिवपुत्र, यही है। शिवपुत्र जो मेरा काल बनेगा? नहीं, मैं पासा ही पलट देता हूं। मैं इसका काल बन जाता हूं। हर हर महादेव, हर महादेव। कौन है आप? कहाँ से आए? यहाँ किस लिए आए? हम स्वर्गाधिपति इंद्र हैं, स्वर्गलोक से आए हैं। शिव पुत्र को देखना चाहते हैं। शिव पुत्र का जन्म क्या देवताओं के देखने के लिए हुआ है? कहा और माना तो यही जाता है कि शिव पुत्र का जन्म देवताओं के कल्याण के लिए हुआ है। परंतु यदि तुम शिव पुत्र हो तो कैलाश पर न होकर इस नक्षत्र लोक में क्यों हो? देवर्षि नारद की बात पर विश्वास नहीं होता। देवर्षि नारद के वचनों पर अविश्वास करने वाला स्वयं भी विश्वास योग्य नहीं हो सकता। बालक, बालक अपनी सीमा का उल्लंघन ना करो। वह कार्य तो आप कर चुके हैं, तभी तो नक्षत्र लोक में आ सके हैं। दूसरों को शिक्षा देने वाला स्वयं अशिक्षित क्या है? तुम्हारी वाणी में
ज्वाला है। यही तो प्रमाण है मेरे शिवपुत्र होने का। हम ये प्रमाण नहीं मानते। तो लौट जाओ अपने स्वर्ग में। किसने बुलाया था आपको प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए? चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। पहले तुम्हें सुदंडता का दंड तो दे दूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावधान इंद्र, तुम अपने शत्रु तारकासुर का वध करने वाले का ही वध कर रहे हो। यही तो शिव पुत्र कार्तिकेय है जो तुम्हारे शत्रु तारकासुर का वध करेगा और जिससे पूरी मानव जाति व देवगण का कल्याण होगा। शिव पुत्र होने के नाते ये तो आपके पूज्य हैं। क्षमा करें कुमार कार्तिकेय, मुझे क्षमा करें। ब्रह्मवश मुझसे अपराध हुआ है। कार्तिकेय से क्षमा याचना करने के पश्चात इंद्र के संदेह का समाधान हो गया। कार्तिकेय साक्षात शिव शक्ति के अंश हैं तथा शिव पार्वती की ही भांति सुंदर, तेजस्वी, ओजस्वी और स्वयं में संपूर्ण है। देव और जन कल्याण के लिए जिनका जन्म हुआ, जो सुखदाता है, किंतु माता पार्वती इस सत्य से अनभिज्ञ है कि इस जगत में उनके यशस्वी पुत्र का जन्म हो चुका है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। हाथ में पुष्प, मन में प्रेम भाव, फिर मुख पर विषाद क्यों देवी? मैं स्वस्थ हूँ स्वामी। एक शुभ समाचार सुनो और स्वस्थ हो जाओगी। कैसा समाचार स्वामी? जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम वर्षों से ललायत थी, अब वो 10 वर्ष का कुमार हो चुका है। मेरा पुत्र? मेरा? हाँ देवी, तुम्हारा पुत्र, जो 10 वर्ष पूर्व अपनी माँ बस स्वामी बस। प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरे पुत्र ने जन्म लिया जिसका मुझे ज्ञान नहीं रहा, किंतु आपने मुझे बताया तक नहीं कि हमारा पुत्र 10 वर्ष का। मेरे साथ ये अन्याय एक माँ के साथ। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। तुम्हारे मन की पीड़ा को मैं समझ रहा हूं। तुम भी उस समय की परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करो जिसके कारण यह अप्रिय घटना घटी। आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आपके समीप ऐसी अप्रिय घटना क्यों घट गई स्वामी? सर्वशक्तिमान भी प्रकृति के सूक्ष्म नियमों से बंधा रहता है। वैसे भी शिवपुत्र को 10 वर्षों तक 6 कृतिकाओं के मातृत्व और वात्सल्य को पूरित करना था, ताकि जगत उसे कार्तिकेय के नाम से जान सके। आश्चर्य तो यह है स्वामी कि मुझे इस सत्य का ज्ञान और भान तक नहीं हुआ।
कैसे होता? तुम तो उस दिन क्रोध और उत्तेजना में देवताओं को श्राप दे रही थी, किंतु इस घटना से पूर्व जब मैं कैलाश भवन से बाहर आया तो अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण कर शिवतेज की ज्वाला को ग्रहण तो कर लिया, किंतु उसे सहन नहीं कर पाए और गंगा के शीतल जल में पहुंचकर ज्वाला से मुक्ति पाई। यही शिवतेज गंगा में प्रवाहित होता हुआ सप्त ऋषियों की पत्नियों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे दग्ध साध्वियां अरुंधति के सुझाव पर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करती हैं, जिसके प्रभाव से शिवतेज पुनः जल में बहने लगता है। तत्पश्चात शखन नदी के तट पर पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। आपकी कथा और पुत्र की व्यथा दोनों सुन ली मैंने, पर अब क्या बाधा है? मुझ में और मेरे पुत्र में अब और कितनी दूरी है और कितना विलंब है? कब होगा माता और पुत्र का मिलन? शीघ्र होगा देवी, प्रतीक्षा का समय पूर्ण हुआ। प्रतीक्षा भी आपने ही की है, मुझे तो उसका अवसर ही नहीं दिया आपने। बताइए कब मिलेगा मुझे मेरा पुत्र? अब तो उसके बिना एक एक पल भारी हो रहा है। पुत्र नंदी, आज्ञा करें प्रभु। गणों को लेकर तुरंत नक्षत्र लोक जाओ, कृतिकाओं को हमारा संदेश देना और कुमार कार्तिकेय को शीघ्र लेकर आओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा स्वामी। कैसा होगा मेरा पुत्र? मैंने तो अपने लाल को अब तक देखा ही नहीं। एक बार आ जाए मेरी बाहों में तो मैं उसे इतना स्नेह दूंगी जितना जगत में किसी माँ ने न दिया होगा। मेरा पुत्र, मेरा कार्तिकेय। मैं ओंकार हूं, जगत में सभी का हित चिंतन करने वालों का मैं कर्णधार हूं। पर जो प्राणी स्वार्थ, वासना और अहंकार के वश होकर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, उनके लिए मैं भीषण प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। कार्तिकेय माताओं से वार्ता कर सोने का उपक्रम करते हैं। तभी तारकासुर उनका वध करने वहां आता है, किंतु त्रिशूल से भयभीत होकर भागता है। तत्पश्चात देवराज इंद्र वहां आते हैं और कार्तिकेय से तर्क व उग्र संवाद के कारण उस पर प्रहार करते हैं। पर आकाशवाणी द्वारा सत्य का ज्ञान होने पर क्षमा याचना करते हैं। उधर कैलाश पर पार्वती व शिवगण शिवाराधना करते हैं। तब भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि उनका पुत्र 10 वर्ष का हो चुका है। ये सुनकर पार्वती पुत्र के लिए व्याकुल हो उठती है। शिव नंदी को कार्तिकेय को लाने के लिए आज्ञा देते हैं। यहाँ कहाँ? यहाँ। तुम्हारा यहाँ तो हमारा कहाँ? और वहाँ हो जाता है ना? मैंने यहाँ का पता बता दिया तो कहाँ और वहाँ का कुछ भी नहीं रहेगा। फिर तो सारा खेल समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, हम एक साथ आती हैं सभी माताएं पता लगाने के लिए कि तुम कहाँ हो। सब एक साथ? अरे नहीं नहीं, फिर तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे कुछ दया करो इस बालक पर। दया? किस बात की दया? दया नहीं तो विचार ही सही। विचार करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आती हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए। अवश्य आओ, पर एक बात का ध्यान रहे, तुम सब बड़ी हो, माता हो और मुझसे अधिक चतुर हो, इसीलिए मुझे भी तनिक सी चतुराई का अवसर देना होगा। मैं तो एक नन्हा बालक हूँ ना। कैसी चतुराई? जब माता सुकृति मुझे पकड़ने आएंगी, तब शेष 5 माताओं को अपनी अपनी आंखें बंद रखी होगी, मुख भी बंद रखना होगा। जब मैं कहूँगा तभी अपनी आंखें और मुख खोलना होगा। हमें स्वीकार है। मैं अभी पकड़ती हूँ तुम्हें।
आंखें और मुंह बंद रखोगी? कार्तिकेय, इनकी आंखें और मुख तो बंद है। इन्होंने तो अपने हाथों से काम लिया है। मैं नहीं खेलता, तुमने छल किया है। क्या माँ भी कभी अपने पुत्र से छल करती है? तो क्या पुत्र अपनी माँ से छल करता है? पुत्र फिर भी कर सकता है, पर माता कभी भी पुत्र के साथ। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु ने माता का हृदय अमृत जल से बनाया है। तुम सबने कुमार कार्तिकेय के लिए जो ममत्व और प्रेम दिया है, वो संसार में सदा स्मरण किया जाएगा। उसकी प्रशंसा में न वाणी समर्थ है, न शब्द पर्याप्त। इसमें अनोखी अथवा नई बात क्या है देवर्षि? माता तो सदा से ही पुत्र प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग करती आई है। हाँ, अब वो समय आ गया है जब माताएं अपने पुत्र प्रेम में सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगी। आपका अभिप्राय क्या है देवर्षि? मेरा अभिप्राय सुनने से पूर्व आप सभी को अपना मन कठोर करना होगा। हमारे मन में कठोरता क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं आप? और कठोरता से पूर्व आशंका उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? आप स्पष्ट कहते क्यों नहीं देवर्षि? दुविधा क्या है? मैं स्पष्ट कह तो दूं, किंतु आप सुन नहीं पाएंगे। सुख और दुख परिवर्तनशील होते हैं। दुख अधिक समय नहीं रहता और सुख भी समय पाकर जीवन से आहट किए बिना ही निकल जाता है। तो देवर्षि, आप ये कहना चाहते हैं कि अब सुख हमारे जीवन से चला जाएगा? कार्तिकेय का यहाँ से चले जाने का अर्थ यही होता है। कार्तिकेय चला जाएगा? हमें छोड़कर चला जाएगा कार्तिकेय? हम उसके बिना कैसे रहेंगे? पर चला क्यों जाएगा वो? जाएगा कहाँ? मैं ये जानता था कि ये सुनते ही आप सभी के मन में दुख का बवंडर उठ खड़ा होगा। जानते थे तो ऐसा कटु और कठोर सत्य कहने की आवश्यकता भी क्या है? ये सत्य केवल कटु और कठोर ही नहीं, अटल और लोक कल्याणकारी भी है। सुने तो किसका कल्याण है इसमें? सारे जगत का। शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर के वध एवं शिव भक्ति के प्रचार के लिए हुआ है। ये दोनों कार्य वो नक्षत्र लोक में रहकर नहीं कर सकता, इसीलिए उसका शिवलोक जाना अनिवार्य है। हम कार्तिकेय के बिना नहीं रह सकते। नहीं, हम कार्तिकेय को कहीं नहीं जाने देंगे। भावी को कौन टाल सकता है देवियों, कौन टाल सकता है? कैलाश से शिवदूत शिव पुत्र को लेने किसी भी समय आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। नक्षत्र लोक तो इसी ओर था, किंतु यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है मूल स्थान से बहुत दूर निकल आए हैं। चलकर उस ओर देखना चाहिए। चलो। नारायण 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 नारायण। हम कहाँ जा रहे हैं? नक्षत्र लोक। और कहाँ? नक्षत्र लोक में क्या अंधकार होता है? वहाँ तो नक्षत्रों का प्रकाश होता है। तो फिर नक्षत्र लोक कहाँ है? नंदी और शिवगण कुमार कार्तिकेय को लेने जा रहे हैं, परंतु मार्ग से भटक गए हैं। चलो उसो। अरे 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 अरे, ये तो नक्षत्र लोक की ओर न जाकर
विपरीत दिशा में जा रहे हैं। चलो नारद, इन्हें रोकना होगा। हमने नक्षत्र लोक की सारी जगमगाहट लोप कर दी है, फिर भी नंदी और शिवगण इसे खोज रहे हैं। मेरा मन तो आशंकित है कि कहीं देवर्षि की वाणी सत्य सिद्ध हो जाए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लगता है किसी मायावी ने माया का प्रसार किया। नारायण नारायण। नंदी महाराज, ये माया किसी मायावी की नहीं है। ये माया माताओं की है। पुत्र प्रेम में डूबी हुई माता किसी मायावी से कम नहीं होती। देवऋषि, आप यहाँ इस समय? नंदी महाराज, नारद के लिए समय, स्थान, मानव, दानव कोई बाधक नहीं बन सकता। पर देवऋषि, हम इस समय बाधा में पड़े हुए हैं। नंदी, तुम जिस उद्देश्य को लेकर नक्षत्र लोक पहुंचना चाहते हो, उसके समाचार मात्र से वहां शोक व्याप्त हो गया है। नक्षत्र लोक की 6 माताएं व्याकुल अपने पुत्र वियोग को सहन करने की मनस्थिति में नहीं है। इन 6 माताओं ने 10 वर्षों तक कार्तिकेय को अपने पुत्र के भांति पाला, पोसा, प्रेम किया है, और यकायक उस पुत्र को तुम्हें सौंपने में उन्हें कितनी पीड़ा होगी। नंदी, इसलिए उन 6 माताओं ने चारों ओर अंधकार कर दिया है, ताकि तुम वहां तक न पहुंच सको। हमें भगवान भोलेनाथ ने कुमार कार्तिकेय को ले आने की आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। हमारा मार्गदर्शन करें देवऋषि। नारायण नारायण। मार्ग तो मैं बताऊंगा, परंतु सावधान। शिव आज्ञा पूर्ण करने के प्रयत्न में माता रूपी कृतिकाओं के मन को अपने कठोर व्यवहार से पीड़ित न करना। उन्होंने कार्तिकेय को छिपा दिया है। वो इतनी सरलता से कार्तिकेय को तुम्हें नहीं सौंपेंगे, परंतु तुम सहज रहना। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ो। मार्ग तुम्हें स्वयं दिखाई देगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा देवऋषि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय की पालनहार माताओं, शिव भक्त नंदी और शिव गण का प्रणाम। आप सभी कुमार कार्तिकेय की धर्म माताएं हैं। मैं भी आपको माता का सम्मान देते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव की आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को लेने आया हूँ। नंदी महाराज, आप शिवाज्ञा के वश में हैं और हम पुत्र प्रेम के वश। हमारा क्या होगा? कुमार कार्तिकेय के बिना हम कैसे रह पाएंगे? हमारे विषय में भगवान शिव और आपने क्या सोचा? पूज्य माताओं, सोचने का कार्य तो वर्तमान स्थिति में आप ही को करना है। तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोग त्राही माम पुकार रहे हैं। उसका वध केवल शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों ही हो सकता है। फिर माता पार्वती भी तो पुत्र वियोग में व्याकुल हैं। अर्थात हमें ही सबकी चिंता करनी होगी। हमारी चिंता कौन करेगा? सभी की चिंता करेंगे तो जगत में आपका मान बढ़ेगा। आप तो केवल 6 माता हैं। तारकासुर ने न जाने कितनी माताओं को निपुता कर डाला है। अब भी आपने विचार नहीं किया तो न जाने कितनी माताओं को निपुता कर डालेगा और कितने पुत्रों को अनाथ। एक के लिए अनेक का नहीं, अनेक के लिए एक का स्वार्थ बलि चढ़ाना लोक हित में होता है, लोक मान्य भी होता है। मेरा पुत्र, क्यों कुमार, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा? क्या हमें छोड़कर जाने में तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं होगी? नंदी महाराज ने अभी अभी कहा तो है कि अनेक के लिए एक का त्याग जगत में प्रतिष्ठा पाता है, और मैं जा भी कह रहा हूँ।
पुत्र क्या अपनी माता से दूर जाकर भी हृदय से दूर जा सकता है क्या? अरे बुद्धिमानों की तरह बातें करने लगा है तू। एक साथ 6 माताओं की शिक्षा, संस्कार और प्यार मिला है मुझे। कुमार, हम सभी माताएं तुझ पर अपनी सारी ममता न्योछावर कर देंगी, पर तुझे यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगी। माँ सोचो तो, इस जगत में ऐसी कौन सी माता होगी जो जगत में व्याप्त अनीति, अन्याय और अत्याचार को रोकने से अपने पुत्र को रोकेगी? हमारा पुत्र बुद्धिमान हो गया है, परमार्थ की बातें करता है। परमार्थ के लिए हमें स्वार्थ का त्याग करना ही होगा। जाओ पुत्र, लोकहित और परमार्थ के लिए कार्य करो। विधाता तुम्हें असीम बल, सामर्थ्य और सौभाग्य दे। हमें भूल न जाना पुत्र। आपकी स्मृति मुझे शक्ति देगी माताओं। नंदी महाराज, ध्यानपूर्वक संभाल के ले जाना कुमार को। माता पार्वती और भगवान शिव से हम सभी का नमन कहना। आप निश्चिंत रहें। मेरे पुत्र, मेरे लाडले, कहाँ था तू अब तक? आया क्यों नहीं अपनी माता के पास? तेरे बिना कितनी सूनी सूनी थी मैं। बोलता क्यों नहीं? आया क्यों नहीं तू? माता, मैं कैसे आता? तुम्हारी भांति उन 6 माताओं के प्रेम ने मुझे बांध रखा था। किंतु अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। सदा सदा के लिए अपने ही पास रखूंगी। तो ये है शिवपुत्र। अभी जाकर महाबली को इसकी सूचना देता हूँ। पर ब्रह्म पिता परमेश्वराय नमः। देवी, तुम्हारे इस पुत्र का मूल नाम स्कंद है। तुम स्कंद माता हो। तुम इसे अपने दिव्य रूप का दर्शन कराओ। मैं ओंकार हूं। पंच तत्वों से निर्मित प्राणी में जब तक मैं समाविष्ट नहीं होता, तब तक प्राणी पूर्ण ही नहीं होता। अर्थात मैं पंच तत्वों का प्राणाधार हूं। मैं ओंकार हूं। बालक कार्तिकेय अपनी माता कृतिकाओं के साथ खेल विनोद में व्यस्त है। माताएं आनंदित हैं, किंतु नारद वहां आकर उन्हें बताते हैं कि शिवपुत्र कार्तिकेय से वियोग की घड़ी आ पहुंची है। सभी उदास हो जाती है। मार्ग में नंदी शिवगण के साथ नारद से नक्षत्र लोक का मार्ग ज्ञात कर वहां पहुंचते और कृतिकाओं को समझाकर कार्तिकेय को कैलाश पर ले आते हैं। शिव पार्वती कार्तिकेय को देखकर प्रसन्न होते हैं।
महाबली तारकासुर की जय हो। जय हो। असुर सम्राट महाबली तारकासुर की जय हो। जय हो। सेनापति प्रलंबासुर, तुम स्वयं तो लंबासुर हो ही, फिर तुम्हारा मुख लंबा क्यों हो गया? क्षमा करें महाबली, दुर्भाग्य हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। लगता है अब तो धरती पर सभी के लंबा होने का समय आ गया है। सेनापति, तुम हमारे सेनापति होकर शत्रु की भाषा बोल रहे हो। शत्रु की भाषा मैं क्यों बोलने लगा महाबली, स्वयं शत्रु ही बोलेगा। आप यहाँ बैठकर जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं और मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। वहाँ कैलाश पर शिवपुत्र प्रकट हो चुका है। नहीं, शिवपुत्र के हाथों तुम्हारा संहार होगा। शिवपुत्र तुम्हारा वध करेगा। शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। नहीं नहीं नहीं, शिवपुत्र के हाथों हमारा संहार नहीं होगा। शिवपुत्र का संहार हमारे हाथों होगा, हमारे हाथों। शिवपुत्र का वध हमारे हाथों होगा। सेनापति, आज्ञा करे महाबली। कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। नारायण नारायण। कैलाश पर आक्रमण करने की भूल कदापि न करना दैत्यराज, अन्यथा तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। जिसके पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु का योग लिखा है, उसी पर यदि आप आक्रमण करोगे तो आपकी दशा क्या होगी, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अनुमान लगाने जैसा घटिया काम तुम करो नारद। हम तो परिणाम तक पहुंचने के लिए निर्णय लेते हैं। नारायण नारायण। दैत्यराज, कभी कभी आप भी घटिया काम कर ही लिया करो, ताकि आयु बढ़ने के कष्ट से बचे रहोगे, है ना? नारद, तुम हमारे शत्रु और देवताओं के मित्र हो। महाबली तारकासुर, जिस दिन आप देवता बन जाओगे उसी दिन मैं आपका मित्र बन जाऊंगा। पर मैं ये जानता हूं कि वो दिन कभी नहीं आएगा। नारायण नारायण। कौन सा दिन? वही दिन जिस दिन आप ये समझोगे कि आक्रमण करने से रक्षा नहीं, विनाश ही विनाश होता है। नारद, तुम्हें शब्दों का जाल बुनना आता है, परंतु हमें शब्दों को समझने के लिए अपनी बुद्धि पर बल देना पड़ता है। नारायण नारायण। दैत्यराज, बल डाले नहीं, उन्हें निकाले। क्या कहते हो नारद? मैं सत्य ही कह रहा हूं। कभी कभी प्राणी की बुद्धि पर बल पड़ जाते हैं, उन्हें समय पर न निकाले जाएं तो जीवन बलहीन हो जाता है। दैत्यराज, शिवजी महाशक्ति के मूल केंद्र हैं। उनसे टकराने का एक ही अर्थ होता है, स्वयं का विनाश। तो फिर मैं क्या करूं? शिवपुत्र द्वारा मेरा वध होगा तो मैं कहां जाऊं? इससे तो अच्छा है कि मैं ब्रह्मा जी की चेतावनी न मानकर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण कर दूं। नारायण नारायण। दैत्यराज, आपने अपने आप से शत्रुता करने की शपथ ली है क्या? मेरे बार बार मना करने पर भी आप मृत्यु को आह्वान करते ही रहते हैं। करो स्वर्ग पर आक्रमण और देख लो परिणाम। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तारकासुर के अब सब तारे डूब जाएंगे। तारकासुर का अंत समय अब समीप आ गया है। हाँ, नंदी कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश लौट आए हैं। माता पार्वती ने कुमार कार्तिकेय को स्कंद माता का रूप भी दिखा दिया है। अब तारकासुर का वध निश्चित है और हमारी चिंताओं का भी अंत हुआ ही समझो। तो अब तारकासुर से सदा सदा के लिए हमें मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तत्पश्चात हमें स्वर्ग लोक से भागकर
इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पधारें देवर्षि, आपका स्वागत है। कहिए, क्या समाचार हैं अन्य लोगों के? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अन्य लोगों की चिंता करना छोड़ दें और केवल अपने ये इंद्रासन और स्वर्गलोक की चिंता करें तो उचित होगा। इंद्रासन, स्वर्गलोक? देवर्षि, अब हमें इस इंद्रलोक और इंद्रासन की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? कुमार कार्तिकेय कैलाश आ चुके हैं। तारकासुर की कुछ सांसें शेष बची हैं, शीघ्र ही वो भी समाप्त हो जाएंगी। तत्पश्चात हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण, यही सारी गड़बड़ होती है। वो कैसे देवर्षि? देवराज, हम नीति और नियम को स्वार्थ के नीचे रख देते हैं। जब ऐसा होता है हमें कष्ट होता है, और जब हम नीति और नियम को स्वार्थ के ऊपर रखते हैं तो कष्ट हमसे दूर भागने लगता है। आपका अभिप्राय क्या है? मेरा अभिप्राय वही है जो आपका नहीं है। देवराज, कुमार कार्तिकेय के कैलाश पर आने से आप सभी देवगण प्रसन्न हैं? क्यों क्यों प्रसन्न हैं आप? आप सब कुछ जानते हुए भी इतने अज्ञानी क्यों बन रहे हैं देवर्षि? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि शिवपुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होगा? देवराज, कुमार कार्तिकेय को तारकासुर तक कौन ले जाएगा? कौन कहेगा कुमार कार्तिकेय से कि वे तारकासुर का वध करें? क्या शत्रुता है उनकी तारकासुर से? क्यों करेंगे वे तारकासुर का वध देवराज, क्यों? तो आप ही बताइए, अब हम क्या करें? नारायण नारायण, अब आप ही बताएं देवगुरु कि देवराज को क्या करना होगा। नहीं देव ऋषि, गूढ़ रहस्य व गूढ़ सत्य तो आप ही जानते हैं। बताएं देवर्षि, क्या करना होगा हमें? आपको भगवान शिव के सम्मुख जाकर कुमार कार्तिकेय से प्रार्थना करनी होगी कि वे आपके देव सेना के सेनापति बने। देव ऋषि ने सही मार्गदर्शन दिया है। देवराज को कैलाश जाकर नियम व नीति का पालन करना होगा। मैं श्री हरि विष्णु को लेकर कैलाश जाऊंगा। समय कम है और कार्य अधिक एवं विकट, इसीलिए अधिक समय व्यतीत करना उचित नहीं होगा, अन्यथा तारकासुर की शक्ति बढ़ती ही जाएगी और फिर जो भावी को स्वीकार होगा वही होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, मैं आपका संकेत समझ गया। मैं यथाशीघ्र श्री हरि विष्णु के पास पहुंच रहा हूं। लगता है प्रभु योग निद्रा में है। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। विष्णु प्रिया महादेवी लक्ष्मी की जय हो। देवराजेंद्र, आप देवगण और गुरु बृहस्पति के साथ पधारे हैं। लगता है किसी विशेष प्रयोजन से आना हुआ है। आप सर्वज्ञ हैं प्रभु। तारकासुर मर्यादा की सीमाएं तो पहले ही तोड़ चुका था, अब वो उद्दंडता की सीमाएं भी तोड़ रहा है। भगवान शिव के स्थल कैलाश तक पर आक्रमण करने का विचार करने लगा है। अब तो ब्रह्मदेव की चेतावनी की अवहेलना कर वह पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारियां कर रहा है। वो त्रिलोक विजयी होना चाहता है प्रभु, इसका कोई उपाय करें। आप सभी निश्चिंत हो जाएं। तारकासुर का अंत अब समीप है। आप सभी को विदित होगा कि शिवपुत्र कार्तिकेय
कैलाश पर पहुंच चुका है। हाँ भगवान, कुमार कार्तिकेय कैलाश पर तो पहुंच गए, परंतु उन्हें तारकासुर के सम्मुख भी तो पहुंचाना होगा। इसके लिए कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाना होगा। क्या वे इस कार्य के लिए तैयार होंगे? इससे पूर्व शिव पार्वती की आज्ञा लेनी होगी। आप सभी कैलाश जाकर शिव पार्वती से प्रार्थना करें कि वे आपको अनुमति दे सकें, ताकि आप कार्तिकेय को सेनापति पद पर सुशोभित कर सकें। क्या भोलेनाथ और माता पार्वती हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? हमें अनुमति प्रदान करेंगे? ना करने का क्या कारण हो सकता है? कुमार कार्तिकेय अभी बालक है भगवान। माता पिता का पुत्र प्रेम मार्ग में बाधक भी तो हो सकता है। अवश्य हो सकता है, परंतु बाधा के अतिरिक्त महेश्वर उस सत्य से भी परिचित हैं जो भविष्य में घटित होने वाला है। प्रभु, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि देवगण के हित का विचार कर आप भी हमारे साथ कैलाश चलें। आपकी अति कृपा होगी। हम सब आपके नेतृत्व में ही कैलाश जाएंगे, तो सफलता की अधिक संभावना रहेगी। हम सभी देवगण की यही इच्छा है श्रीहरि। आप सभी की यही इच्छा है तो मैं सहज कैलाश चलने के लिए तैयार हूं। वर्षों पश्चात शिव पार्वती का अपने पुत्र से मिलन हुआ है। वे अपने पुत्र के प्रेम में निमग्न होंगे। अब ऐसे में उनसे उनके पुत्र को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजने व तारकासुर का वध करने के लिए कहना तर्क संगत तो नहीं लगता, परंतु समय की आवश्यकता के अनुसार यह ठीक भी है। चलो चलें कैलाश। हर हर महादेव।